Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिकी प्रगति और वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों के चलते आज संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की बहुपक्षीयता की प्रतिबद्धता और उसके नेतृत्व की दिशा में भी की गई कोशिशों की तारीफ न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, बल्कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत की भूमिका की खुलेआम सराहना की। उन्होंने भारत को अग्रणी देश कहा और बताया कि भारत का भविष्य वैश्विक मंच पर अत्यंत उज्जवल है। फ्रांसिस ने कहा, भारत बहुपक्षवाद का उत्साही एवं प्रतिबद्ध समर्थक रहा है। 1.4 अरब की आबादी वाले इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वैश्विक मामलों में निरंतर मजबूत योगदान देने के लिए भारत का भविष्य उज्जवल है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में अग्रणी मुल्क है। भारत बहुपक्षवाद का उत्साही और प्रतिबद्ध समर्थक रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा काफी महत्व दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि विश्व निकाय में भारत की भूमिका जारी रहे और मजबूत होती रहे। हम जानते हैं कि भारत की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा है। सदस्य इस पर फैसला लेंगे कि उन्हें परिषद में कैसे सुधार करना है। सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन से देश सबसे उपयुक्त होंगे और शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा। भारत के 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र होने के कारण मुझे विश्वास है कि कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि भारत का वैश्विक मामलों में निरंतर मजबूत योगदान देने के लिए उज्जवल भविष्य है। भारत ने दक्षिण सहयोग के संदर्भ में ग्लोबल साउथ में अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने में एक उन्नत विकासशील देश के तौर पर बड़ी प्रतिबद्धता का समर्थन किया है, जिसके कारण भारत सरकार की सराहना की जानी चाहिए। बता दें, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत की ये भूमिका केवल विकास सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करके अन्य विकासशील देशों की मदद की है। खैर, कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका केवल विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा, जो न केवल अपने देश के विकास के लिए काम कर रहा, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा। डेनिस फ्रांसिस की टिप्पणियों से यह साफ है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का डंका बज रहा और भविष्य में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या भारत यूएन का परमानेंट सदस्य बन पाता है या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।